MVI M डेटा 8 बिट, यानी इसमें हमें इमीडिएट डेटा दिया होगा 8 बिट का। हाँ, 8 बिट का डेटा हो गया हमारा। इस 8 बिट के डेटा को उठाना है और मेमोरी एक एड्रेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये रही मेमोरी HL, ये रहा एड्रेस। HL में क्या होगा, एड्रेस होगा। उस एड्रेस पर इस डेटा को डिलीवर करके आना है यहाँ। ठीक, तो क्या हो गया, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया सबसे पहली बात, क्योंकि इमीडिएट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एक पार्टिकुलर एड्रेस के लिए। डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, क्योंकि हम एड्रेस, हाँ, रजिस्टर इनडायरेक्ट जो भी हो। तो ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक, अब ये हो गई इतनी अपनी इंग्लिश 1 बाइट की और 1 बाइट का डेटा, तो ये हो गया डबल बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक, अब एक एग्जांपल, ट्रांसफ़र B2H at 7000H मेमोरी लोकेशन, यानी B2H अपना डेटा है, इसको 7000H पे भेजना है। तो सबसे पहले HL पेयर में एड्रेस को लोड कर लेते हैं। LXI से हम HL पेयर में एड्रेस स्टोर करते हैं। LXI H 7000H, ये हो गया। इसके बाद मूव इमीडिएट डेटा एट मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन दी गई है। ठीक है, MVI M कॉमा हमारा डेटा क्या है, B2H अपना डेटा है, B2H अब चला गया। ठीक, होगा क्या, ये B2H उठेगा, एड्रेस हमें एक्सेल से ये रही मेमोरी, ये HL पेयर हो गया, HL पेयर में एड्रेस सेव है। एड्रेस कौन सा सेव है, एड्रेस हमारा 7000 वाला सेव है, तो इस वाले एड्रेस पे ये वाला डेटा चला जाएगा। अब क्या करना है, जैसे अभी HL का डेटा मेमोरी में जा रहा था, अब क्या होगा, RP में हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम रजिस्टर RP एड्रेस, यानी ये जो रजिस्टर RP पे एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये RP का रजिस्टर है, यहाँ एड्रेस पड़ा हुआ है। इस एड्रेस पर जाना है, ये एड्रेस कहीं है। ठीक है, इस एड्रेस पर पड़े हुए डेटा को उठाना है और इस डेटा को लाना है एक्यूमुलेटर वाले रजिस्टर में स्टोर कर देना है। ठीक, तो ये डेटा यहाँ आएगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर का यूज कर रहे हैं और एक एड्रेस पर जा रहे हैं, उस एड्रेस से डेटा को उठा रहे हैं और फिर लेकर आ रहे हैं, तो यानी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब ये सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है, तो इंग्लिश से हम क्या बोलते हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक, इसमें इंस्ट्रक्शन कितने पॉसिबल हैं, रजिस्टर पेयर हमारे पास कितने होते हैं, BC, DE और HL। तो BC का B, DE का D और HL का H, इतना ही हम यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों से हम अपना इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, LDAX B, LDAX D, LDAX H, ये हम कर सकते हैं। बस हमारे पास क्वेश्चन है, 8 बिट का डेटा दिया है, किस मेमोरी लोकेशन पे, 4000 पे, उसको हमें रजिस्टर B में ला के स्टोर करना है।
और हम कमांड यूज करेंगे ये LDAX वाली। तो सबसे पहले डी के रजिस्टर पेयर में, DE के रजिस्टर पेयर में, चलो हम एक काम करते हैं डी, अब हमेशा हमने HL बहुत यूज कर लिया मेमोरी के थ्रू, अब थोड़ा DE के थ्रू वही काम करके देखते हैं, BC के थ्रू करके देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, LXI D, अभी तक LXI H लिखते थे ना, LXI D लिखा है हमने इस बार, ठीक, LXI D, LXI D, 4000H। अब क्या होगा, LDAX D, ठीक। अब डी में हम एक्यूमुलेटर का डेटा, मतलब डी पे में डी के लोकेशन पर पड़े हुए डेटा को हमने एक्यूमुलेटर में लोड कर लिया। अब एक्यूमुलेटर में जो डेटा आया है यानी ए में, उसको रजिस्टर बी में भेजना है, तो मूव बी में भेजना है, बी कॉमा डी, और उसके बाद हाल्ट। तो इसे मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। क्या हो गया हमारा प्रोग्राम, सबसे पहले LXI D 4000H, उसके बाद LDAX लोड एक्यूमुलेटर डेटा इन फ्रॉम रजिस्टर पेयर D, उसके बाद मूव B कॉमा A, ठीक है, एक्यूमुलेटर में पड़े हुए डेटा को B में भेज दो। मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा रजिस्टर पेयर DE में हमने 4000H को लोड किया, 4000H को लोड कर दिया। अब 4000H एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ऐसे 4001H ऐसे ये मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर डेटा रखा हुआ था। इस डेटा को हमने उठाया, ये एक एक्यूमुलेटर वाला रजिस्टर है जिसका नाम A है, यहाँ से हमने डेटा उठाया, ठीक है, इस डेटा को कैप्चर किया और इस A में लाके डाल दिया, ठीक। अब A में डेटा पढ़ने के बाद अब डेटा हमारा A में आ गया, ठीक। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, A में पड़े हुए डेटा को B में मूव कर दिया। अब यहाँ A में डेटा रखा हुआ है, वही डेटा जो यहाँ था, इस डेटा को हमने उठाया और मूव वाले जो कमांड लगाई उसके थ्रू रजिस्टर B में अब ये डेटा आ गया, ठीक है, ये हमने किया। यहाँ एक गलती करने का चांस बनता है अपना, क्या बनता है कि LDAX-B कर सकते हैं हम, LDAX अगला रजिस्टर पेयर क्या है BC, उसके बाद D कर सकते हैं। LDAX-H नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये क्यों होगा, ये इंस्ट्रक्शन सेट में नहीं है। जब हम मेमोरी के लिए ये काम कर सकते हैं, इसके लिए यही HL पेयर वाला काम कौन करता है, मूव A, M करता है, ठीक है। तो हम LDAX नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या, मूव A, M पहले से अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, 8 बिट डेटा हमारा मेमोरी लोकेशन 2000H पे रखा हुआ है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ये करने के लिए हम सबसे पहले एक रजिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्टर पेयर BC, LDAX-B सेलेक्ट कर लिया और उसमें हमने डाल दिया एड्रेस अपना 2000H, और इसको हमने यहाँ पर कर दिया, अरे एक मिनट, यहाँ LDAX-B नहीं, यहाँ हमने पहले LXI-B करना चाहिए था, LXI इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, LXI-B 2000H, उसके बाद LDAX-B में पड़े हुए डेटा पे हमने LDAX कर लिया, एक्यूमुलेटर में डाल दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका LXI-H, इसी काम को करने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, LXI-H, 2000H और मूव
ए कॉमा एम, ये दोनों सेम काम हुआ। अब पहले हम एक्यूमुलेटर में डेटा डाल रहे थे, एस टी का मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा, ये रहा एक्यूमुलेटर और यहाँ पड़ा हुआ है डेटा। इसको हम उठाएंगे और अपने रजिस्टर पेयर में डाल देंगे, तो डेटा यहाँ से उठेगा और रजिस्टर पेयर में जाएगा, यानी स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू रजिस्टर पेयर, यानी एक्यूमुलेटर से डेटा को हमने उठाया है और रजिस्टर पेयर के एड्रेस पर, रजिस्टर पेयर एड्रेस, ठीक है, जैसे उसी का उल्टा, जैसे LDAX का उल्टा। तो अभी रजिस्टर पेयर पे एक एड्रेस रखा हुआ है यहाँ, ठीक, इस एड्रेस पे हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ कहीं एड्रेस होगा वो वाला, ठीक, वो एड्रेस, उस एड्रेस पे यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ डिलीवर करना है, ठीक है। रजिस्टर पेयर में एक एड्रेस रखा हुआ है, उस एड्रेस पे ले जाके हमें रखना है, ठीक। ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि हम रजिस्टर से डेटा उठाए हैं और फिर किसी एड्रेस पे गए हैं, उस एड्रेस का पता लगाए हैं रजिस्टर पेयर के थ्रू और फिर उस एड्रेस पे ले जाकर डेटा डाले हैं। जब डायरेक्टली डालते हैं डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्टली जा रहे हैं एड्रेस के थ्रू तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब बात करें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है केवल, यहाँ कोई 8 बिट का नंबर तो है नहीं, तो ये हो गया सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक। अब इसमें पॉसिबल कमांड्स क्या हैं? पॉसिबल कमांड्स हैं स्टैक्स बी और स्टैक्स डी, ये दो पॉसिबल कमांड हैं। स्टैक्स एच, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू रजिस्टर पेयर बी के बी के एड्रेस पर। स्टैक्स एच ये पॉसिबल नहीं है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक। अब अगला क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 8 बिट डेटा रजिस्टर सी में रखा हुआ है, ये है रजिस्टर सी, इसमें डेटा रखा हुआ है, इसको मेमोरी लोकेशन FFH पे भेजना है। ये हमारी मेमोरी लोकेशन हो गई FFFFH, ये हो गई मेमोरी लोकेशन, ठीक। तो इसके थ्रू हम स्टैक्स वाला कमांड यूज करेंगे, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा। उससे पहले इस डेटा को ना हमें एक्यूमुलेटर में लाना होगा, तो सी वाले डेटा को सबसे पहले एक्यूमुलेटर में लाएंगे, फिर स्टैक्स का यूज करेंगे, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा वाली कमांड, उसको यूज करके फिर यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे और हाँ, ये करने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होगी, उस एड्रेस को हम रजिस्टर किसी डी में रखेंगे, मान लो डी रजिस्टर में रख लिए। अब स्टैक का कमांड लगा के डी के थ्रू डेटा को यहाँ से एड्रेस उठाएंगे, फिर इस एड्रेस से यहाँ भेज देंगे। क्या करना है हमको, मूव ए कॉमा सी, सी में पड़ा हुआ डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। अब LXI डी कॉमा FFFFH, ठीक। उसके बाद स्टैक्स डी। तो हुआ क्या, सबसे पहले हमने सी में पड़े हुए डेटा को एक्यूमुलेटर में भेजा, यहाँ पर डेटा यहाँ आ गया, ठीक। अब हमने डी पेयर में हमने मेमोरी लोकेशन स्टोर कर ली और उस मेमोरी लोकेशन पर एक्यूमुलेटर का डेटा उठा करके ये जो डेटा था उसको इस रास्ते के थ्रू यहाँ पहुँचा दिया। अब ये डेटा यहाँ पहुँच गया। अगर हम बात करें रेंज की, रेंज ऑफ मेमोरी जो होती है हमारी, तो वो चालू होती है 000H से, जाती है कहाँ तक, FFFH। हमारा 8 बिट का होता है, तो 8 बिट का डेटा 00H से FFH तक।